इंदौर में आज 15 फरवरी 2026 को आर्य समाज द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती बोधोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वैदिक परंपराओं के अनुसार यज्ञ, भजन, उद्बोधन और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं गणमान्य नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन आर्य समाज महर्षि दयानंदगंज 18 गंज कंपाउंड, नगर निगम के पास इंदौर में किया गया। प्रातःकाल देव यज्ञ के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें यज्ञ ब्रह्मा आचार्य विश्वामित्र जी रहे। इसके बाद भजन, अतिथि परिचय एवं स्वागत सत्र आयोजित हुआ। मुख्य वक्ता आचार्य सुमेधा जी वेदालंकार ने महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों और उनके समाज सुधार कार्यों पर प्रकाश डाला। आज हमारा महर्षि दयानंद सरस्वती का बोध दिवस पर्व के रूप में मनाया जाता है, जो शिवरात्रि के दिन ही हुआ था उनको। आज के बाद उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं सच्चे शिव की खोज के लिए अपने आगे बढ़ूंगा, और उन्होंने उसके पश्चात स्वामी विरजानंद सरस्वती से शिक्षा ली, दीक्षा ली। उसके बाद फिर वेदों के अध्ययन किए। जो हमारे वेद जर्मनी चले गए थे, तो उनको वापस बुलाया और वेदों का भाष्य किया। पश्चात उन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और अपना जीवन उसमें लगाया। वेदों का उद्धार किया, छुआछूत को दूर करने का प्रयास किया और कई तरह सफल हुए। पश्चात आर्य समाज की स्थापना की। लोगों को जनहित में जोड़ना, उन्हें उनके उद्देश्य बताना। क्या उद्देश्य था आपके कार्यक्रम का? हमारा हिंदू संगठन जो भी है, जो हिंदू समाज है, इस समाज को संगठित करने के लिए किसी सच्चाई पर एकत्रित होकर के, एकाग्र होकर के अगर हम चिंतन मंथन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा गंतव्य फिर एक लक्ष्य बन जाएगा। उस दृष्टि से महर्षि दयानंद सरस्वती का भी एक लक्ष्य था कि जो भ्रमित हैं और जो अंधकार में भटके हुए हैं, उनको प्रकाश की ओर लाया जाए। वेदों का प्रकाश ही एक ऐसा है जिसमें सब एकत्रित होकर एक तरफ गंतव्य की तरफ जाएं तो उसको लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। तो वेदों का मार्ग महर्षि दयानंद ने दिया, उसी का लिए ये प्रयास किया जा रहा है। ये वेदोपदेश आप देख रहे हैं, सारे विद्वान विदुषी अभी बोल रहे हैं। सुश्री सुमेधा जी वेदालंकार, ये दिल्ली में एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाती थी, लेकिन वहाँ से सब छोड़ करके ये इस प्रचार के लिए ही केवल अपने क्षेत्र में इधर आई हैं। ये मध्य प्रदेश की ही हैं और सुमेधा जी का भी ये प्रोफेशन चल रहा है। दयानंद जी से तो आर्य समाज से मैं बाल्यकाल से, बचपन से ही, मेरे पिताजी भी आर्य समाजी थे। मेरे तीसरी पीढ़ी में मैं आर्य समाजी हूँ और आर्य समाज से जुड़ना बड़ी सौभाग्य की बात है। आर्य समाज एक, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, कोई जाति या कोई अलग से विशेष समूह नहीं। श्रेष्ठ मनुष्यों का जो एक समूह होता है उसको आर्य कहते हैं। और आर्य समाज और आर्य का मुख्य उद्देश्य है वेदों को फॉलो करना। जिस चीज़ को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने, योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी ने वेदों की ही शिक्षा गुरुकुलों के माध्यम से ली थी, और उस वेदों की शिक्षा को ग्रहण करने के कारण ही वो इस भारतवर्ष में और दुनिया में भगवान का रूप पा सके, उनको लोग भगवान मानने लगे। ये वेदों की ही महत्ता थी। आर्य समाज वेदों को मानता है और दुनिया में फैले हुए पाखंड, दुराचार, जातिवाद, इन सब चीज़ों की, देश बुराइयों को दूर करने के लिए आर्य समाज का एक गठन महर्षि स्वामी दयानंद जी सरस्वती के द्वारा किया गया, और इसकी शुरुआत आज ही के दिन, शिवरात्रि के दिन से हुई थी। मुख्य अतिथि के रूप में मुकेश शेपमोड,
संघ चालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इंदौर विभाग ने समाज में वैदिक मूल्यों के महत्व पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डी के तनेजा ने की। अंत में आभार एवं शांति पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम के पश्चात फलाहारी प्रसादी का वितरण किया गया।